Hello everyone. Today I am here for explaining some remaining questions of exercise 3.1 of chapter 3 for class 7th. In our last class we have completed till question number 4. That's why today I am starting with question number 5 of this exercise. Now question number 5 is, following table shows the points of each player scored in 4 games. There are 3 players and 4 games. यहाँ पर 3 different players which are A, B and C, उनके गेम 1, गेम 2, गेम 3 एंड गेम 4 के स्कोर दिए हुए हैं. ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट पार्ट इज फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम. फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है कि जो प्लेयर ए है उसके पर गेम का जो स्कोर है एवरेजली वो कितना है, यानी कि उसने जितने भी गेम्स प्ले किए उनका सबका आपको एवरेज फाइंड आउट करना है. एवरेज मीन्स मीन फाइंड आउट करना है. क्लियर? सो हियर इज द सॉल्यूशन. दिस इज द सॉल्यूशन. देखिए, मीन हमें फाइंड आउट करना है प्लेयर ए का. इसके लिए हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाएंगे हम. मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ स्कोर्स बाय ए अपॉन नंबर ऑफ गेम्स प्लेड. मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अब यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशंस है उसमें क्या है, सम है उन स्कोर्स का जो कि ए ने स्कोर किए हैं, और अपॉन में हम क्या रखेंगे, नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय ए, मतलब जो प्लेयर ए है उसने कितने गेम्स को प्ले किया. ओके, तो देखिए, अब ए का जो स्कोर है आपके पास क्वेश्चन में गिवन है. गेम 1 का है 14, गेम 2 का है 16, गेम 3 का है 10 एंड गेम 4 का भी है 10. ओके, तो अब यहाँ पर आपने क्या किया, इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, उसके चारों गेम के स्कोर को यहाँ पर पुट किया. देन अपॉन में हम क्या लेंगे, 4, क्योंकि प्लेयर ए ने कितने गेम्स प्ले किए हैं, 4 गेम्स प्ले किए हैं. तो इन सारी ऑब्जर्वेशंस को प्लस करने के बाद हमें क्या मिला, 50. देन इट बिकम्स 50 अपॉन 4. अब जब आप 4 का डिवाइड करेंगे 50 से, देन द आंसर इज 12.5, यानी कि प्लेयर ए का जो मीन स्कोर है वो कितना है, 12.5. नाउ सेकेंड पार्ट वॉज टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी. वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4. वाई? क्वेश्चन इज कि जब आप गेम सी के पॉइंट्स का मीन निकालेंगे तो आप 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से डिवाइड करेंगे. क्लियर? तो हेयर यू कैन सी, देखिए प्लेयर सी ने कितने गेम्स प्लेड किए हैं, 4 में से 3 गेम्स प्ले किए हैं. जो थर्ड नंबर वाला गेम है वो सी ने प्ले नहीं किया है. दैट्स वाई वी विल डिवाइड, यू कैन गिव द आंसर दैट वी विल डिवाइड बाय 3. वी शुड डिवाइड. प्लेयर सी प्लेड ओनली 3 गेम्स. हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि प्लेयर सी ने केवल 3 गेम्स ही प्ले किए. क्लियर? नाउ द थर्ड इज बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स. हाउ वुड यू फाइंड द मीन? बी ने चारों गेम्स प्ले किए, देन आप मीन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे. क्लियर? तो जिस तरह से हमने प्लेयर ए का मीन फाइंड आउट किया उसी तरह से हम प्लेयर बी का मीन फाइंड आउट करेंगे. तो वही मीन का फॉर्मूला लगाएंगे आप, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और वी कैन से सम ऑफ स्कोर्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ गेम्स प्लेड. ओके, तो बी के स्कोर का आपने सम ले लिया. तो देखिए, बी ने गेम 1 में स्कोर बनाया 0, गेम 2 में 8, गेम 3 में 6 एंड गेम 4 में 4. तो आपने इन सबको क्या कर दिया, प्लस, और अपॉन में हमने क्या ले लिया, 4, क्योंकि बी ने कितने गेम्स प्ले किए हैं, 4 गेम्स प्ले किए हैं. जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आ गया, 18 अपॉन 4. 4 को डिवाइड कर दीजिए, 4 से 18 को डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 4.5, यानी कि प्लेयर बी का जो मीन स्कोर है वो है 4.5. नाउ द फोर्थ पार्ट इज हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर. अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि
प्लेयर ए, प्लेयर बी एंड प्लेयर सी में बेस्ट परफॉर्मर कौन है। तो इसके लिए आपके पास प्लेयर ए का मीन स्कोर है, प्लेयर बी का मीन स्कोर है, प्लेयर सी का मीन स्कोर अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम क्या करेंगे, जब हमारे पास तीनों प्लेयर्स का मीन स्कोर होगा तो हम उनको कंपेयर कर लेंगे और जिसका मीन स्कोर सबसे ज़्यादा होगा वही बेस्ट परफॉर्मर होगा। तो प्लेयर सी का हमने यहाँ पर मीन स्कोर फाइंड आउट कर लिया। ओके, और यहाँ पर हमने ये लिख दिया कि फॉर फाइंडिंग द बेस्ट परफॉर्मर वी हैव टू फाइंड मीन स्कोर्स ऑफ ऑल द प्लेयर्स। ठीक है, तो ए और बी का हमारे पास है, अब हम यहाँ पर सी का फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए सी का जो स्कोर है प्लेयर गेम 1 का दैट इज़ 8, गेम 2 का है 11, गेम 3 प्लेयर सी ने प्ले नहीं किया, डिड नॉट प्ले, और गेम 4 का है 13। तो आपने ले लिया 8 + 11 + 13 अपॉन में क्या आ जाएगा 3, क्योंकि प्लेयर सी ने 3 गेम्स प्ले किए। इट बिकम्स 32/3। आप इसको सॉल्व करेंगे, देन द आंसर इज 10.67। ओके, अब देखिए आप तीनों प्लेयर्स का मीन स्कोर देखिए। प्लेयर ए का जो मीन स्कोर है दैट इज 12.5, प्लेयर बी का 4.5 एंड प्लेयर सी का 10.67। तो सबसे ज़्यादा किसका है, प्लेयर ए का। नाउ यू कैन राइट हियर ऑन कंपेयरिंग मीन्स ऑफ ऑल द प्लेयर्स, प्लेयर ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। ओके, so it was the question number 5. Now I am moving to the question number 6, which is, you can see the question, the marks out of 100 obtained by a group of students in a science test are 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 and 75. Find the first is highest and the lowest marks obtained by the students. Very easy. आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स के साइंस टेस्ट के मार्क्स गिवन हैं, तो आपको बस यहाँ पर बताना है फर्स्ट पार्ट में कि हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स क्या हैं। तो आप क्वेश्चन में देख के ईजिली इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए, हाईएस्ट स्कोर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स, इन स्कोर में से हाईएस्ट स्कोर कितना है, देखिए 95, तो हमने लिख दिया 95। फिर देन आपको बताना है लोएस्ट स्कोर, तो लोएस्ट कितना है स्कोर, यू कैन सी हियर दैट इज 39। तो हाईएस्ट स्कोर हो जाता है 95 एंड लोएस्ट स्कोर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स कितना हो गया 39। नाउ द सेकेंड पार्ट इज रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब आपको क्या बतानी है, रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स, और वी कैन से हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। यहाँ पर मार्क्स हैं इसलिए हमने क्या लिख दिया, हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स। आपको हाईएस्ट मार्क्स भी पता है और लोएस्ट मार्क्स भी पता है, यानी कि आपने यहाँ पर क्या कर दिया 95 माइनस 39, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा 56 एंड द रेंज इज 56। क्लियर। नाउ द थर्ड पार्ट इज मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। अब आपको बताना है कि उस ग्रुप ने जो मार्क्स अटेन किए और ऑब्टेन किए उनका मीन क्या है। तो मीन के लिए आप क्या करते हैं, सम ऑफ क्या कर देंगे, सम ऑफ मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो देखिए सम करने के लिए आप क्या कर देंगे, जितने भी मार्क्स आपको गिवन है आपने सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया 85 से लेके 75 तक, और अपॉन में क्योंकि ये कितने थे, ये थे 10, कितने थे 10, तो इसलिए हमने डिवाइड कितने से कर दिया यहाँ पर 10 से। ओके, इन सबको ऐड करने के बाद आपको क्या मिला 730 डिवाइडेड बाय 10, देन द आंसर इज 73। तो जो मीन स्कोर है वो कितना है 73। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स वॉज एज फॉलोज। एक स्कूल के 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का यहाँ पर एनरोलमेंट गिवन है। ओके, दिस इज द एनरोलमेंट। यू हैव टू फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। आपको स्कूल के उस पीरियड के लिए मीन एनरोलमेंट फाइंड आउट करना है। वेरी इजी। मीन एनरोलमेंट के लिए आप फॉर्मूला लगा देंगे सम ऑफ एनरोलमेंट अपॉन नंबर ऑफ एनरोलमेंट। सम ऑफ एनरोलमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करना होगा, और अपॉन किससे कर देंगे 6 से, बिकॉज दीज आर द 1 2 3 4 5 6। तो अब देखिए इन सबको ऐड करने के बाद हमें मिल गया 12,348 डिवाइडेड बाय 6। 6 से रिड्यूस हो जाएगा कितने टाइम्स, 2058 times. Then the mean enrollment is 2058. Clear? Now question number 8 is the rainfall in mm in a city on 7 days of a certain week was recorded as follows. Here is a table. ये टेबल है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इन डेज में आपको रेनफॉल गिवन है mm में। क्लियर। नाउ फर्स्ट इज फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डेटा।
आपको ये जो डेटा गिवन है वीक का, आपको इसका रेंज फाइंड करना है। फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक, पूरे वीक के लिए रेनफॉल जो भी है उसका मीन फाइंड आउट करना है। एंड द थर्ड इज ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि जब आप सेकेंड पार्ट में मीन को फाइंड कर लेंगे तब आपको बताना है कितने डेज में जो रेनफॉल है वो मीन रेनफॉल से लेस देन है। क्लियर? नाउ हियर इज़ द सल्यूशन। रेंज फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले देखेंगे कि वीक के कौन से डे में रेनफॉल हाईएस्ट है और कौन से में लोएस्ट है, बिकॉज रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो टेबल में आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट जो रेनफॉल है वो है फ्राइडे को, दैट इज़ 20.5 mm, एंड द लोएस्ट रेनफॉल इज़ ऑन मंडे विच इज़ 0.0 mm। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर आपने रख दिया तो इट बिकम्स 20.5 माइनस 0.0। तो जब आप 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, देन द आंसर इज 20.5 mm। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट इज मीन रेनफॉल। मीन रेनफॉल के लिए आप क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और वी कैन से सम ऑफ रेनफॉल रिकॉर्डेड अपॉन नंबर ऑफ डेज। तो आपने क्या किया, सारी वीक्स के जो डेज हैं उनके रेनफॉल का सम कर दिया और अपॉन में आप क्या ले लेंगे, एज यू कैन सी हियर नंबर ऑफ डेज कितने हैं 7। तो आपने यहाँ पर सबको ऐड किया, ऐड करने के बाद आपको मिला 41.3 डिवाइडेड बाय 7। 7 से आप 41.3 को रिड्यूस करेंगे, देन द आंसर इज 5.9 mm। सो द मीन रेनफॉल इज 5.9 mm। अब थर्ड पार्ट में हमें बताना है कि कितने डेज का जो रेनफॉल है वो मीन रेनफॉल से कम है। तो एज यू कैन सी हियर 5.9 से जो लेस देन है वो है मंडे, वेंसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे, यानी कि कितने डेज हो गए 7 में से 5 डेज। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5 डेज और हमने ब्रैकेट में क्या किया, जो जो डेज हैं जिनमें मीन रेनफॉल से रेनफॉल कम है उनको भी मेंशन कर दिया। सो इट वाज द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन 10 सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। 10 गर्ल्स की हाइट का आपको यहाँ पर एक डेटा गिवन है विच इज़ इन सेंटीमीटर। ओके, नाउ you have to find, there are 5 parts. First is what is the height of the tallest girl, टॉलेस्ट गर्ल की हाइट बतानी है। सेकंड पार्ट इज व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट बतानी है। थर्ड इज व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, रेंज बताना है डेटा का। फोर्थ इज व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स, सारी गर्ल्स की मीन हाइट क्या होगी। एंड द फिफ्थ इज हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट। फिर लास्ट पार्ट में आपको बताना है, जब आप फोर्थ पार्ट में मीन हाइट निकाल लेंगे सारी गर्ल्स की, फिर आपको फिफ्थ पार्ट में बताना है कि कितनी गर्ल्स की जो हाइट है वो मीन हाइट से ज़्यादा है। वेरी इजी, you can see here the solution. This is the solution. Height of the tallest girl, you can see here 151 centimeter. Okay, इन सारी हाइट्स में जो सबसे हाईएस्ट स्कोर है या जो सबसे टॉलेस्ट गर्ल है उसकी जो हाइट है दैट इज 151 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल सेकेंड पार्ट, तो आप देख सकते हैं कितनी है 128 सेंटीमीटर। ओके, शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट कितनी है 128 सेंटीमीटर। नाउ थर्ड पार्ट इज रेंज, तो रेंज के लिए क्या होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, देन यू कैन राइट इट हियर 151 माइनस 128, माइनस करने के बाद आंसर आपको क्या मिलेगा 23 सेंटीमीटर। फोर्थ पार्ट में मीन हाइट फाइंड करना है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर सम ऑफ हाइट्स ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स, सारी हाइट्स का सम ले लेंगे यहाँ पर 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141 अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 10। इन सबको ऐड करने के बाद आपको क्या मिला 1414 अपॉन 10, डिवाइड करेंगे आंसर इज 141.4 सेंटीमीटर, यानी कि मीन हाइट सारी गर्ल्स की क्या है 141.4 सेंटीमीटर। नाउ द फिफ्थ पार्ट इज आपको बताना है, कंपेयर करना है कि कितनी गर्ल्स की हाइट मीन हाइट से ज़्यादा है। तो आप जो डेटा गिवन है उसमें देखेंगे तो देर आर 5 गर्ल्स, ऐसी कितनी गर्ल्स हैं 5 गर्ल्स। विच वन, देखिए 141.4 से कंपेयर करिए तो 150 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर देन 151, 146, 149 एंड 143। तो कितनी गर्ल्स हो गई 5 गर्ल्स। तो देखिए 5 गर्ल्स दैट इज़, फिर ब्रैकेट में हमने सेंटीमीटर्स वाली हाइट को लिख दिया यहाँ पर, हैव हाइट्स इन सेंटीमीटर मोर देन द मीन हाइट। क्लियर?
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम मिलेंगे।